मोटापा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, इंग्लिश में इसे ओबेसिटी भी कहते हैं जी। और ये कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। ऐसा नहीं कि सिंगल कोई इसका रीज़न नहीं है, ओके। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। ओके। मतलब हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, ओके। एथनिक फैक्टर्स भी हैं। मतलब कुछ एथनिक, कुछ कास्ट में कुछ जी जी जी। मतलब ये उसके अप्रोच इसके प्रति अलग है। और कुछ हमारे आज के जो लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम है ना, जीवन शैली, जी जी, ये मुख्य जो इसका कारण है। कि जो हम लोग आज फास्ट लाइफ हो गई है, कोई हमारे अंदर जो क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे, जैविक घड़ी हमारे हाइपोथैलेमस में लगी है जी, आज इसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फास्ट प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल है आज। जी। तो उसमें एक सोने का समय है, उठने का समय है, ब्रेकफास्ट करने का समय है, लंच करने का समय, डिनर करने का समय है, एक्सरसाइज करने का समय, हर चीज़ के लिए प्रॉपर समय होता है उसमें। जी बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू अवर हार्मोनल रिलीजेस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। तो उसको अनुसार वो साइकिल बनी हुई है, उसको आज फॉलो नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज ओबेसिटी हो रही है। जिस टाइम पे खाना चाहिए उस टाइम पे नहीं खाते, अपने हिसाब से खाते हैं, कभी कभी स्किप कर जाते हैं। मतलब लैक ऑफ स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। या मतलब हम लेट टू बेड, लेट टू राइज एक बहुत बड़ा कारण है हमारी ओबेसिटी का आज के समाज में। आज जो स्पेशली आईटी वर्कर्स हैं, जो आईटी में काम करते हैं, जी। वो बच्चे जो, और हमारी जो उसके कारण जो आईटी वर्कर जो हमारा रात का लेट नाइट खाना, लेट नाइट सोना और लेट उठना, वो अपने आप में हमारे ऐसे हमारे फैक्टर्स क्रिएट करता है जिससे कि हमारे सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। और वो जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में डायबिटीज़ आ जाती है है ना, और बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिससे मोटापा शुरू हो जाता है। बिल्कुल, थायराइड एक बहुत बड़ी वजह है मोटापा का। तो बहुत बड़ी नहीं, ऐसे तो कारण तो बहुत सारे हैं, मतलब तो इस वन ऑफ देम इज थायराइड। जी जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे कि आप कहे कि मल्टी फैक्टर्स है मोटापा के पीछे, तो ऐसे के मोटापे की भी कई अलग अलग डेफिनेशन से मोटापा का एक ही प्रकार का होता है कि अलग अलग प्रकार से भी मोटापा आता है? जैसे मैंने कहा ना, ओबेसिटी पर से, जी, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, उसमें अगर आपका जो एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ओके, तो वो अगर आपका 30 से अधिक है हाँ, तो ओबेसिटी कहलाती है। ओके। तो 30 से 35 तक है तो वो टाइप 1 ओबेसिटी है। जी, अच्छा, ओके। और अगर 35 to 40 है तो टाइप 2 ओबेसिटी है। अच्छा। और अगर 40 से भी अधिक आपका वेट है, 40 BMI अगर 40 बॉडी मास इंडेक्स 40 से अधिक है जी, तो वो फिर मॉर्बिड ओबेसिटी है, उसको टाइप 3 ओबेसिटी भी कहते हैं। ओके। तो नॉर्मल जो हमारा जो BMI होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, वो 25 से कम होना चाहिए। अच्छा। और 25 से 30 अगर है तो इसको ओवरवेट कहते हैं, ओबेसिटी नहीं कहते। तो जैसे कि आप बोल रहे BMI, तो ये BMI एक्चुअली क्या है, क्या चीज़? ये जो है BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ओके। अगर उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका वेट इन केजीज, किलोग्राम में आपका वेट कितना है, ओके, डिवाइडेड बाय हाइट, जी, मीटर्स में। सपोज आपकी हाइट है 150 या 155 सेंटीमीटर है, तो 1.55 सेंटीमीटर हो गई, उसको स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा। तो वेट इन केजी, किलोग्राम्स, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, ओके। तो बॉडी मास इंडेक्स एक आ जाता है। अच्छा। वो एग्जैक्टली हमारी बॉडी का कितना आदर्श वेट होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, बैलेंस बना के रखता है, वो हमें बताता है। ओके। तो ये कम ज़्यादा होने से मोटापा आ सकता है? एक परिभाषा है, मतलब ओके, मोटापा जिसको ओबेसिटी कहते हैं, जी, उसकी एक परिभाषा बनाई गई है। 30 से अधिक है तो आप ओबीस हैं, 25 से 30 के बीच में तो आप ओवरवेट है। मतलब ये डिफरेंट है, ओवरवेट और ओबेसिटी दोनों में डिफरेंस? ओके। ओवरवेट जो होता है वो किस वजह से होता है? ज़्यादा खाने की वजह से होता है या उसमें वो बेसिकली डिग्रीज हो गई ना। बेसिकली जैसे आप सपोज एक नॉर्मल वेट है आपका, सपोज आपका कहते हैं ना, हम लोग हमारा जो बॉडी वेट किस तरह से हम लेते हैं, एक सिंपल सा फार्मूला लोग याद भी कर सकते हैं। आपका हाइट इन इंचेस
जैसे मान लीजिए 5'6" है किसी की हाइट, जी तो उसका हाइट इन इंचेस कितना हो गया 60 + 6 66 kg हो गया ना, 66 इंच हो गया, तो 66 आपका वेट होना चाहिए। अच्छा एक मतलब एक जैसे आम आदमी की भाषा में कहें जी जी तो 66 किलो आपका वजन है तो ठीक है, ओके राइट, प्रॉपर वेट है। प्रॉपर वेट है। तो दिस विल एक्चुअली बी अबाउट 20, आपका BMI लगभग 25 होगा इस पे। तो बॉडी मास इंडेक्स है ना, जी जी बॉडी का वेट प्लस मतलब ये हाइट वेट एंड हाइट, वही उसी का बैलेंस से हो गया ना। इसी तरह से अगर आपका मान लीजिए हाइट अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं 166 सेंटीमीटर, जी तो उसी का अगर हम 66 ले लें मोर देन 100, वेट इन मतलब उसका हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, तो जो बचता है वो 66 बचेगा, तो दैट इज़ योर वेट इन केजीज। ओके दैट इज़ मतलब रफली फीमेल्स में यही हम उसमें से 5 किलो घटा सकते हैं। सो दैट शुड बी वेट फॉर लेडीज। सपोज किसी का वेट हाइट के अनुसार जितना होना चाहिए उतना ही है, बाकी उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, 1-2 किलो कम वो 5% अप एंड डाउन ओके इज अलाउड, तो वो नॉर्मल वेट ही का नॉर्मल रेंज में आता है। ओके इसलिए जो 5% अप है, सपोज 66 के परसेंट प्लस 5% कितना हो गया 71। हाँ, मतलब अप टू 10% जो दिया जाता है वो दैट इज टेकन एज ओवरवेट। सपोज 66 का जो 10 kg की 10% कितना हुआ 6.6, तो अप टू 72.6 इज ओवरवेट। इफ यू गो बियॉन्ड 72.6 देन इट इज ओबेसिटी टाइप 1। ओके सपोज किसी का वेट 70 kg है, तो 70 kg उसके अकॉर्डिंग टू हिज हाइट एंड BMI उसका 25 आता है विद 70 kg। तो अगर वो इस पर है 70 kg है तो वो नॉर्मल वेट है, मतलब नॉर्मल वेट। ओके अच्छा, अगर उसमें 10% बढ़ा दें, 7 kg का 10% हुआ कितना 7 kg, तो अप टू 77 ही इज ओवरवेट, तो 7 किलो ओवरवेट हुआ ना। इफ इट इज मोर देन 77 देन इट इज ओबेसिटी टाइप 1। ओके और उसमें अगर 5% बढ़ा दें तो वो हो गया टाइप 2 ओबेसिटी, और अगर 10% बढ़ा दें और इसमें 7 और जोड़ दें तो 84 हो गया मॉर्बिड ओबेसिटी, टाइप 3 ओबेसिटी। भाई जी, ये जो नींद की बात है, नींद एक बहुत बड़ी रीज़न है ना, वो भी मतलब वन ऑफ द रीज़न है मल्टी फैक्टर्स में से। तो ये नींद किस मतलब कैसे मतलब हमारे इसको मतलब हार्म करती है, मतलब नींद की कमी या ज़्यादा सोना, ये जो मोटापे को जो मतलब वो अफेक्ट करती है नींद, तो ये कैसे होता है? सी बेसिकली जब हम नींद की बात करते हैं, जब हम मोटापे की बात कर रहे हैं तो मोटापा क्या है, जितना हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं वो क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अगर हम खा तो ज़्यादा रहे हैं, मैं सपोज आई एम डूइंग माई ऑफिस डेस्क जॉब, राइट, तो माई वर्क इज ओनली आई नीड ओनली 1600 कैलोरीज और 1800 कैलोरीज एट द मोस्ट, बट मैं खा 2400 कैलोरी रहा हूँ। पराठे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, रोज़ कोल्ड ड्रिंक 2 दिन पी जाते हैं, 5-6-10 कप चाय पी जाते हैं, तो आई एम टेकिंग एक्चुअली 2600 कैलोरीज, और मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1600 कैलोरी है, क्योंकि मेरा वर्क शेड्यूल है वो इस तरह से है कि आई डोंट हैव टू, इवन इफ आई डू 30 मिनट्स वॉक, तो सब मिला करके मेरे 1600 कैलोरी खर्च होते हैं। तो जो मैंने 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा ली, 1000 कैलोरी का मतलब कितना है, 1000 कैलोरी जो मैंने ली उससे मेरा वज़न कितना बढ़ेगा, तो मेरा वज़न तो रोज़ बढ़ेगा, राइट। सपोज मेरा वज़न रोज़ 100 ग्राम बढ़ रहा है, तो 100 ग्राम बढ़ा तो महीने में कितना बढ़ गया 3 किलो, है ना। एंड देन एवरी मंथ आई एम एडिंग, और मेरी वही हैबिट्स हैं, तो कितना हो जाएगा 1 मंथ हम फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं बढ़ा 30 प्लस रहे केजी मेरा बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। जी जी। तो बेसिकली सारा क्या है, हाउ मच यू आर टेकिंग एंड हाउ मच यू आर कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। मेन कारण तो ओबेसिटी का ही है। अब इसके ऊपर कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स आ गए, जीन्स आ गए, है ना। दूसरा आपका अगर डायबिटीज साथ में है, ओबेसिटी पर से लीड्स टू डायबिटीज,
ओके। राइट। एक बड़ी कॉमन टर्म है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हम्म। और ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण ही ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके। क्योंकि आज के समय में जो स्ट्रेस आ रही है, तनाव है, जी आज सेंचुरी जो 21st सेंचुरी सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस, जी। तो ये हमें सबको समझने की आवश्यकता है। ये जो अब स्ट्रेस का भी कारण क्या है, स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज। हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन होता है, समाज में कुछ परिवर्तन होता है, जी घर में कुछ परिवर्तन होता है, प्रकृति में कुछ परिवर्तन होता है, जी। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ परिवर्तन होता है। चेंज तो होगा, बिकॉज लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज। एग्जैक्टली। परिवर्तन जीवन का नियम है। बिल्कुल। और अगर हम उसको रिएक्शन करते हैं तो दैट इज स्ट्रेस। ओके। राइट। तो अगर हम मतलब किसी ने सपोज आपको, आप कहीं जाते हैं, अपने ऑफिस में रोज जाते हैं, और आपको जो आपके सबॉर्डिनेट्स डेली विश करते हैं, और आज उन्होंने विश नहीं किया, वो चेंज हुआ, रूटीन से चेंज हुआ, तो वो अगर आपने रिएक्शन की, आपने क्यों आज नहीं किया, आपने मन में सोचा, भले कुछ नहीं बोला, पर दैट इज गोइंग टू संकल्प चलाए, थॉट्स आपने विचार चले, जी तो उससे कॉर्टिसोल बाहर निकलने वाला है। एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल बनाएगी, जी। और कॉर्टिसोल क्या करेगा, आपका लीवर से ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को मोबिलाइज करेगा। ओके। ग्लूकोज वहाँ से ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में, जी, जी। हर लिवर में 300-400 ग्राम स्टोर्ड होता है, जी। वो बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो वो हमारा शुगर लेवल बढ़ाएगा, डायबिटीज, पेनक्रियाज हमारे इंसुलिन को बढ़ाएगा इन रिस्पॉन्स टू शुगर, तो वो इंसुलिन बढ़ेगी और ये बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, और उसको जब बढ़ेगा तो वो उसको शुगर को लो करेगा, और शुगर लो होगी तो भूख ज़्यादा लगेगी, और आपका शुगर एकदम लो हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा जल्दी से कुछ खाएं, हाई फैट हाई शुगरी फूड, यू वांट एनर्जी फास्ट। और फिर क्योंकि स्ट्रेस खत्म नहीं हुई, स्ट्रेस एक प्रोपगेटिव, आजकल स्ट्रेस तो एक विशियस साइकिल है ना, आज स्ट्रेस का कोई आउटलेट नहीं है। राइट, वी आर कंटिन्यूसली इन स्ट्रेस, तो हम लोग लगातार स्ट्रेस में हैं, जैसे हम टेटनिक स्ट्रेस भी कहते हैं। जैसे सीजर्स पढ़ते हैं ना, एक सीजर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, एक सीजर पड़ा, हफ्ता भर नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, तो उसे टेटनस भी बोलते हैं ना, सीजर के पीछे सीजर। आज हमारे यही, एक स्ट्रेस खत्म नहीं, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म चौथी आ जाती है, तो वी आर कंटिन्यूसली अंडर स्ट्रेस। राइट। और एक समय पे रहते रहते ये सिचुएशन आउटबर्स्ट हो जाता है, मतलब तो उसमें क्या होता है, हमारा कॉर्टिसोल निकलता रहता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस लेवल। जी। राइट, तो वो स्ट्रेस, कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ये प्रोसेस को ऑन कर रहा है। तो हमारा लीवर से ग्लूकोज मोबिलाइज हो रहा है, इंसुलिन निकल रही है। अब इंसुलिन निकल रही है तो क्या कर रही है, वो हमारी ब्लड वेसल्स पे काम कर रही है, हाई ब्लड इंसुलिन, उससे हमारा क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। और इधर जो है, जो हमारा जो इंसुलिन ले रहे हैं, तो खाने की ज़्यादा इच्छा भी हो रही है, ज़्यादा इंसुलिन निकल रही है, तो हम ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ। और ज़्यादा शुगरी फूड, ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है कि शुगर भी लगातार बढ़ा रहे हैं और इंसुलिन भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। राइट, और उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, और हम ज़्यादा खा रहे हैं, इंटेक ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम वेट भी बढ़ेगा नेचुरली, इजंट इट। तो ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल हाई, ओबेसिटी, अच्छा फिर हाई इंसुलिन क्या करेगी, लीवर पे काम करती है, तो वो क्या करती है, हमारा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम कर देती है। अच्छा। प्लस स्किन पे रिएक्शंस होती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। जी। हमारे मतलब एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बीइंग अफेक्टेड।